आज हम पढ़ेंगे प्रतियोगिता दर्पण सार संग्रह अप्रैल माह का, जिसमें पहला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र अभी कौन बना है। तो ये कांगो गणराज्य बना है। भारत द्वारा किस देश या देशों के साथ जो है जैव विविधता की रक्षा, नाभिकीय और सौर ऊर्जा के विकास के लिए समझौता किया गया है। तो ये दो देश है, यूएई और फ्रांस। हाइफा बंदरगाह जिसका अधिग्रहण अभी अडानी ग्रुप्स के द्वारा किया गया है, ये कहाँ स्थित है। तो ये इजराइल में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें मतलब 77 सत्र के अध्यक्ष जो है कौन रहे। तो ये सबा कोरोशी रहे और ये कहाँ के हैं। तो ये हंगरी से हैं। 14वां राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव जो है संस्कृति महोत्सव, ये कहाँ मनाया गया। ये राजस्थान के बीकानेर में मनाया गया। डिब्रूगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पर है। तो ये उड़ीसा में है और इसको भी टाइगर रिजर्व घोषित करने की बात हुई है। और इसके अलावा एक डिब्रू सेखोवा टाइगर रिजर्व भी है, वो असम में है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ताज महोत्सव 2023, इसकी थीम क्या थी। तो इसकी थीम थी विश्व बंधुत्व। किस देश के द्वारा मासिक धर्म से जुड़ी जो है छुट्टी देने के लिए कानून पारित किया गया है। तो ये है स्पेन, और ऐसा करने वाला स्पेन जो है पहला यूरोपीय देश है। मार्बर्ग डिजीज जो है अभी इसकी पुष्टि हुई है, WHO के द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। तो ये कहाँ पे की गई है। तो ये डिजीज हो रही है, ये बीमारी फैल रही है इक्वेटोरियल गिनी में। आर्थिक सहयोग हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी किस देश के साथ समझौता किया है। तो सिंगापुर के साथ समझौता किया गया है। ये चक्रवात गैब्रियल नामक चक्रवात जो है न्यूजीलैंड में आया था और राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी गई थी इस दौरान, इस वजह से ये चर्चा में रहा। विश्व के सबसे बड़े दिव्यांग पार्क जिसका नाम है अनुभूति समावेशी पार्क, इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई। तो इसकी आधारशिला रखी गई नागपुर में। भारत के पहले राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है। तो ये स्थापना की गई है नई दिल्ली में। नकल विरोधी कानून 2023 भी कहाँ पे पास हुआ है। तो ये उत्तराखंड, हमारा पड़ोसी राज्य। किस राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के लिए सर्वाधिक बजट आवंटित किया गया है। तो ये असम है। 20% से ज़्यादा ही बजट यहाँ पे आवंटित किया गया है शिक्षा के लिए। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 ये कहाँ मनाया गया। तो ये महाराष्ट्र में मनाया गया। काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है या कहाँ मनाया गया। तो ये महाराष्ट्र में मनाया गया। राष्ट्रीय स्तर का दूसरा ग्रीन बॉन्ड जारी करने की घोषणा जो है किस नगरीय निकाय ने की है। तो दूसरा जो है ये ग्रीन बॉन्ड जारी करने की घोषणा की है इंदौर ने। और पहला किसने है, पहला किसका है। तो पहला ग्रीन बॉन्ड जो है वो हमारे गाजियाबाद ने जारी किया था। तरल नैनो यूरिया उर्वरक संयंत्र की आधारशिला जो है ये कहाँ रखी गई। तो ये झारखंड में रखी गई। यायात्सो झील जो है अभी इसे जैव पहला मतलब लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है इसको, इस वजह से ये चर्चा में रही। अभी पहला एशिया का है ये पहला, तो एक पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया। तो ये आयोजित किया गया मंदसौर। मंदसौर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। मोटे अनाजों का वैश्विक केंद्र बनाने हेतु केंद्र बनने हेतु जो है ये उत्कृष्टता केंद्र बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो कहाँ की गई है, ये हैदराबाद में। मतलब यहाँ पे मोटे अनाजों को लेके रिसर्च और बाकी चीज़ें की जाएंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए एक अध्यापन सामग्री की घोषणा की गई है। तो इसका नाम है जादुई पिटारा। मुंबई के चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है, चिंतारमन द्वारकानाथ देशमुख। अभी इसका नाम चेंज कर दिया गया है चर्चगेट का। क्षेत्रीय भाषा में फैसला प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कहाँ का है। तो ये केरल का है। पुणे में स्थापित जो शिव सृष्टि पार्क है ये किसके जीवन पर आधारित है। तो ये शिवाजी के जीवन पर आधारित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 42वां स्थान है हमारा। नंबर 1 पे USA है और ये रिपोर्ट US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा प्रकाशित की जाती है। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में हमारा 10वां स्थान है। इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट
किसके द्वारा जारी की जाती है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, आईएमएफ के द्वारा जारी की जाती है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 23-24 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित है, तो ये 6.5% अनुमानित है। बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड जो है अभी किस राज्य को दिया गया 2023 का, तो ये दिया गया 2022 का, ये है जम्मू कश्मीर को। 76वें बाफ्टा पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको दिलाया गया, मतलब दिया गया, तो ये है ऑल क्वाइट ऑन वेस्टर्न फ्रंट, ये इसको दिया गया। दादा साहब फाल्के जो है फिल्म महोत्सव 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया, तो ये मिला है द कश्मीर फाइल्स, बहुचर्चित फिल्म थी वो, कश्मीर फाइल्स को मिला है ये दादा साहब फाल्के। फीफा ने वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का अवार्ड किसे दिया है, तो एलेक्सिया फुटलेस इनका नाम है और ये स्पेन की रहने वाली है, इनको मिला है। वही मेल में लियोन मेसी को मिला है। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे मिला है, तो ये मीराबाई चानू को मिला है। केरल का अकबर कॉकटेल पुरस्कार जो है ये किसको मिला है, तो ये मिला है सुभाष चंद्रन को और इनका उपन्यास है समुद्र शिला, इसके लिए मिला है। अमित शाह जी के द्वारा किस राज्य के पुलिस बल को प्रेसिडेंट कलर सम्मान दिया गया है, तो ये हरियाणा राज्य की पुलिस को मिला है। 3 ग्रेमी जीतने वाले भारतीय संगीतकार हैं, एकमात्र भारतीय संगीतकार जिन्होंने 3 ग्रेमी जीते, बड़ी बात है, ये रिक्की केज को मिला है। मार्कोनी पुरस्कार 2023 का किसको मिला है, ये हरि बालकृष्णन को मिला है, ये कंप्यूटर के क्षेत्र में मिलता है। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये है डॉक्टर पैगी मोहन, इनको सम्मानित किया गया है। यूनेस्को के द्वारा विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी किसे घोषित किया गया है, तो ये है विश्व भारती विश्वविद्यालय जो है श्री रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो 1921 में स्थापित किया गया था, उसे पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। खेल जगत से कुछ खबरें हैं, तो फरवरी 2023 में आयोजित महिला T20 वर्ल्ड कप जो है किस देश ने जीता, तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता और इसका आयोजन पिछले वीडियो में भी बताया था साउथ अफ्रीका में हुआ। संतोष ट्रॉफी किसने जीता, तो संतोष ट्रॉफी जो है कर्नाटक ने जीता। किसको हरा कर जीता, तो मेघालय को हरा कर जीता। और आपको पता है कि ये जो ट्रॉफी है ये 54 वर्षों में पहली बार जो है कर्नाटक के द्वारा जीती गई है, इसलिए ये स्पेशल है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है, नन अदर देन विराट कोहली। फरवरी 2023 में आयोजित रणजी ट्रॉफी का फाइनल किसने जीता, तो ये जीता है सौराष्ट्र ने, किसको हराकर, पश्चिम बंगाल को हराकर जीता है। विश्व में सबसे तेज 450 विकेट लेने वाले विश्व के दूसरे क्रिकेटर कौन बने हैं, तो ये बने हैं रविचंद्रन अश्विन और पहला स्थान मिला है मुथैया मुरलीधरन को। खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये 5वें हैं, याद रखना है कि 5वें हैं ये। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ हो रहा है, तो ये महाराष्ट्र में। भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, विघ्नेश NR बने हैं। कैग के जो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं इनको अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है। तो कहाँ का, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का, तो ILO मतलब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में नियुक्त किया गया है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये है ऋतुराज अवस्थी। और ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि इनका कार्यकाल अभी बढ़ा दिया गया है, 31 अगस्त 2024 कर दिया गया है इनका कार्यकाल बढ़ा के। नीति आयोग के CEO कौन बने हैं, अभी नए CEO बने हैं, तो ये हैं BVR सुब्रमण्यम और इन्होंने किसका स्थान लिया है, P अय्यर का। यूट्यूब के नए CEO जो कि भारतीय मूल के हैं बने हैं नील मोहन, इन्हें बनाया गया है यूट्यूब का नया CEO। द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट चेंज की स्थापना किन देशों के द्वारा की गई है, तो ये UAE और अमेरिका के द्वारा की गई है। ये PM द्वारा जल संरक्षण के क्रम में एक अभियान की शुरुआत की गई है, इसका नाम है जल जन अभियान। ये कहाँ से शुरू किया गया है, तो ये एक मतलब मरुस्थलीय जो क्षेत्र है राजस्थान, यहाँ से शुरू किया गया है। नाम क्या है, जल जन अभियान।
वाइब्रेंट विलेज की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई है? तो ये सीमावर्ती ग्रामों के विकास के लिए किया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा नमस्ते योजना किस उद्देश्य से विस्तारित करने की घोषणा की गई है? तो जो सफाई कार्यों में लगे हुए लोग होते हैं, कई बार सीवेज में सीवर साफ करने में कई लोगों की मौत हो जाती है, तो अब ऐसा कहा गया है कि इसमें 100% टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा ताकि किसी की मौत इस तरह से ना हो सके। चिरंजीवी बीमा योजना ये कहाँ की है? ये स्वास्थ्य बीमा योजना है और ये राजस्थान की है। पीएम के द्वारा दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर योजना की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो ये तुमकुरू तुमकुरू कहाँ पर है? कर्नाटक में। तो ये पहला औद्योगिक कॉरिडोर है। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत कौन सी रेल सेवा प्रारंभ की गई है? तो इस रेल सेवा का नाम है भारत गौरव। मेरो रुख मेरा संपत्ति योजना जो कि एक हरित पहल है, ये सिक्किम के द्वारा शुरू की गई है और इसके तहत किया क्या जाएगा कि कोई भी बच्चा जब पैदा होगा तो उसके पैदा होने पर 100 पेड़ लगाने का संकल्प लिया जाएगा और लगाया जाएगा। प्रोजेक्ट एलोरा ये क्या है? तो प्रोजेक्ट एलोरा जो है ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। ये दो तरीके से पूछा जा सकता है। एक यही पूछा जा सकता है कि भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो ये प्रोजेक्ट एलोरा है। बजट वर्ष 2023-24 में प्रारंभ की गई जो कुछ योजनाएं हैं देख लीजिए। ये हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम, गोबर धन योजना और प्रधानमंत्री पीवीटीसी योजना। आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम एक शुरू किया गया है, किसके द्वारा? तो ये शुरू किया गया है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा और इसका उद्देश्य क्या है कि जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय में पढ़ने वाली लड़कियां हैं इनके चहुमुखी विकास पर ध्यान देने के लिए। लाडली बहना योजना कहाँ की है? तो ये योजना मध्य प्रदेश की है और इसमें 1000 रुपये प्रति माह महिलाओं को दिया जाएगा। आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु आर्द्र भूमि बचाओ अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? देखिए 2 फरवरी को वेटलैंड डे होता है। पहले तो इसकी थीम जान लीजिए। इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रेस्टोरेशन इसकी थीम थी और इसे शुरू किया हमारे केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु मंत्री जो है हमारे भूपेंद्र यादव जी। सुपोषित माँ अभियान किस राज्य का है? तो ये राजस्थान का है और इसकी शुरुआत किसने की? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के द्वारा शुरू की गई। अब कुछ थीम कुछ दिवस देख लेते हैं। आरबीआई के द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह एक जो मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर, ये थीम थी। भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन बेंगलुरु में श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 23 फरवरी को मनाया गया और बहुभाषी शिक्षा को शिक्षा को बदलने की आवश्यकता, ये इसकी थीम रही। अब कुछ सम्मेलन और बैठ के देख लेते हैं। भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन मुंबई में किया गया। विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन, ये इम्पोर्टेंट है देख लीजिएगा, फिजी में होगा, नाडी शहर में, फिजी के नाडी शहर में हुआ है। चर्चित हेकानी जखालू किस राज्य की पहली महिला विधायक बनी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये नागालैंड की है। पहली महिला विधायक नागालैंड की जो है वो हेकानी जखालू, मतलब अभी तक कोई भी महिला विधायक वहाँ नहीं थी। अभी एक नृत्यांगना है कनक रेले, इनका निधन हो गया है। तो इनका संबंध जो है केरल में जो नृत्य कला है मोनी अट्टम उससे था और माना जाता है कि इन्होंने उसे आगे बढ़ाने में बहुत योगदान दिया। यूनिसेफ इंडिया द्वारा किसे राजदूत नियुक्त किया गया? तो ये आयुष्मान खुराना को इस बार सेलेक्ट किया गया है। महिला आईपीएल 2023 की सबसे महंगी खिलाड़ी स्मृति मंधाना है और इनको खरीदा था आरसीबी ने। युद्धाभ्यास और ऑपरेशंस देखें तो कोबरा वॉरियर्स बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास ब्रिटेन के द्वारा किया गया।
याद रखिएगा कि कोबरा वॉरियर्स में इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। फिनलैंड, स्वीडन, साउथ अफ्रीका और यूएसए ने इसमें पार्टिसिपेट किया है केवल। डेजर्ट फ्लैग 8 ये युद्धाभ्यास कहाँ हुआ है? भारतीय वायुसेना के साथ हुआ, तो ये यूएई में हुआ है। भारतीय थल सेना के द्वारा उज्बेकिस्तान के साथ जो युद्धाभ्यास हुआ उसका नाम था दस्तलिक या डस्टलिक, जो भी है। धर्मा गार्जियन युद्धाभ्यास भारत जापान के साथ होता है, हुआ भी है। भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सद्भावना कहाँ पे चलाया गया? तो ये लद्दाख में चलाया गया, लद्दाख के बच्चों के लिए है ये। त्रिशक्ति प्रहार युद्धाभ्यास का आयोजन पश्चिम बंगाल में किया गया। कुछ क्वेश्चन साइंस एंड टेक के देखते हैं। हाल ही में जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा 6 आकाश गंगाओं की खोज की गई। इसे कब लॉन्च किया गया? तो इसे नासा के द्वारा वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया था। झोंगशिंग 26 संचार उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये संचार उपग्रह चाइना द्वारा लॉन्च किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित बार्ड चैट बॉट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? गूगल के द्वारा। आपको पता है कि चैट जीपीटी जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया, तो उसको काउंटर करने के लिए गूगल ने भी अपना एक चैटबॉट लॉन्च किया। स्काई यूटीएम ये क्या है? ये मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली है और ये विश्व की पहली मानव रहित यातायात जो प्रबंधन प्रणाली है। ठीक है, जैसे वहाँ कुछ लोग खड़े रहते हैं, आप लोग देखते हैं कि मतलब गाड़ी को लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, अब सिग्नल ऑन होगा, अब ऑफ होगा, कई जगह पे ऐसा है। तो अब ये क्या है कि मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत जो है भारत में हुई है और इसको लॉन्च किसने किया है? नितिन गडकरी जी ने लॉन्च किया है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के फतेहाबाद में स्थापित किया गया। हालांकि नरौरा कहते हैं कि नरौरा भी है, लेकिन अब नरौरा जो है वो अभी शायद काम नहीं कर रहा है, तो इस वजह से ये माना जा रहा है, टेक्निकली मतलब ये माना गया है कि ये हरियाणा का जो फतेहाबाद में बना है यही परमाणु संयंत्र जो है। और लास्ट में हम देखते हैं कि बुक्स के बारे में देख लेते हैं। तो ये 2 किताबें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। नाउ यू ब्रीथ ये राखी कपूर की है। विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी की है। थैंक यू सो मच।